चचा हथियार दिखाएगा, मियां सुरक्षित हो जाएगा, क्या ख्वाब पूरा हो पाएगा? दोस्तों, क्या भारत के रक्षा कवच को भेदने की है तैयारी? क्या ड्रैगन रच रहा नापाक साजिश? भारत का अर्जुन क्या नहीं कर पाएगा दुश्मनों का नाश? क्या कौरवों की सेना ने पा लिया है ब्रह्मास्त्र? क्या S-400 जैसा मारक बाण भी हो जाएगा फेल? दुश्मन करने जा रहा है कौन सा खेल? जी हां दोस्तों, चीन एक बार फिर भारत के किलेबंदी की तैयारी कर रहा है। तैयारी ऐसी जिससे भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अगर चीन अपने चाल में कामयाब हो गया तो भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। ड्रैगन इस बार ऐसा चक्रव्यूह रचने की तैयारी कर रहा है जिससे हमारे पड़ोसी मुल्क आतंकिस्तान की बाछें हिल जाएंगी और वह भारत को आंख दिखाने की हिमाकत करने लगेगा। आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह सच है। दोस्तों, क्या है चीन की गहरी साजिश, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले बता दूं कि चीन ने एक नए हाइपरसोनिक इंजन को टेस्ट किया है। टेस्ट के बाद चीन दावा कर रहा है कि इस इंजन के जरिए वो DF-17 जैसी दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकता है। 11 मीटर लंबे चीन की DF-17 मिसाइल 1800 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। दोस्तों, मैं यहां आपको बता दूं कि चीन की जिस जहरीली साजिश की हम बात कर रहे हैं वो इस मिसाइल तकनीक से जुड़ी हुई है। वीडियो में आगे मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस मिसाइल के बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों, चीन की DF-17 मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से अपने लक्ष्य को भेद सकती है। इस मिसाइल की ताकत इतनी ज्यादा है कि अमेरिका भी इससे डरता है। यह मिसाइल 15,000 किलोग्राम वजनी और 11 मीटर लंबी है, जो पारंपरिक विस्फोटकों के अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड को भी ले जा सकती है। सरल भाषा में कहें तो यह मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। दोस्तों, चीन की मिसाइल कितनी घातक है आपको इसका अंदाजा लग गया होगा। दोस्तों, यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है। दोस्तों, गति के आधार पर मिसाइलें 3 प्रकार की होती हैं: सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। ध्वनि की गति से कम रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल सबसोनिक, ध्वनि की गति से ज्यादा तेज उड़ने वाली सुपरसोनिक और ध्वनि से 5 गुना या उससे अधिक रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल को हाइपरसोनिक कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया था कि चीन अपनी इस जहरीली साजिश को पाकिस्तान के जरिए अंजाम देना चाहता है, तो इस साजिश का खुलासा करूं इससे पहले बता दूं कि चीन ने पाकिस्तानी नौसेना को मजबूत करने के लिए एक युद्धपोत दिया है। टाइप 054 फ्रिगेट युद्धपोत पाक नौसेना में शामिल। पाकिस्तान ने चीन के साथ की थी डील। टाइप 054 फ्रिगेट के पहले युद्धपोत को पाकिस्तान ने PNS तुगरिल नाम दिया है। पाकिस्तान और चीन ने टाइप 054 युद्धपोतों के लिए साल 2017 में डील की थी। इस युद्धपोत में अत्याधुनिक सरफेस, सब सरफेस और एंटी एयर हथियार लगे हुए हैं। इस युद्धपोत में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर और जमीनी निगरानी के लिए उपकरणों और सेंसर को लगाया जाएगा। इसके अलावा युद्धपोत में अत्याधुनिक युद्ध प्रबंधन सिस्टम लगा है, जिससे पाकिस्तानी नेवी की लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। यही नहीं, इस युद्धपोत के आने के बाद पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। चीन ने पाकिस्तानी नौसेना के लिए हैंगोर क्लास की 5वीं पनडुब्बी का निर्माण शुरू कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान की मदद करके चीन कहीं ना कहीं भारत की किलेबंदी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सावधान जिनपिंग, सामने जो बैठा है कोई हलवा नहीं है, तेरा काल है। तेरा वजूद मिटाने के लिए वो पैदा हुआ है। तो तू अपना ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दे, क्योंकि ख्याली पुलाव पकाना अच्छी बात है, लेकिन उस पुलाव को सच मानकर खाने वाले को हम चूतिया कहते हैं। और चचा जिनपिंग, हमारी नजर में तुझसे बड़ा कोई चूतिया नहीं है। मियां इमरान के साथ मिलकर तू जो कुछ भी करने की सोच रहा है वो तेरा ख्वाब ही रह जाएगा। भारत के एक फटके से ही तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तो शायद भूल रहा है कि हिंदुस्तान तुम दोनों का बाप है, और बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप से आगे नहीं निकल सकता। दोस्तों, आखिर चीन करना क्या चाहता है, उसके नापाक मंसूबे क्या हैं, जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं साजिशे चीन। S-400 की काट चीन ने की तैयार, पाकिस्तान को मुहैया कराएगा तकनीक। दोस्तों, भारत के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए चीन उसे हाइपरसोनिक मिसाइल दे सकता है। इस मिसाइल के मिलने से पाक सेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। यही नहीं, भारत ने हाल ही में रूस से जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हासिल किया है वो भी बेकार हो जाएगा। सही सुन रहे हैं आप, चीन की साजिश यही है कि भारत की रक्षा प्रणाली को कमजोर करके उसके आधुनिक S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को बेकार कर दिया जाए। दोस्तों, चीन ने इसकी कौन सी काट तैयार कर ली है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जिस S-400 की बात कर रहे हैं उसके बारे में जान लीजिए।
S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकती है। इसके सबसे खास बात यह है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं मूव करना बेहद आसान है, क्योंकि इसे 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। S-400 को नाटो द्वारा SA-21 ग्रोलर लॉन्ग रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। S-400 से भारत चीन पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी उस पर नजर रख सकेगा, चाहे चीन के J-20 फाइटर प्लेन हो या फिर पाकिस्तान के अमेरिकी की F-16 लड़ाकू विमान। ये मिसाइल सिस्टम इन सभी विमानों को नष्ट करने की ताकत रखता है। S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं, जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम का रडार बहुत अत्याधुनिक और ताकतवर है। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। दोस्तों, आखिर चीन ने ऐसा क्या इजाद कर लिया है कि जिसे S-400 की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी बर्बाद नहीं कर पाएगी, और जिस तकनीक के मिल जाने के बाद पाकिस्तान की हिकड़ी बढ़ जाएगी। दोस्तों, बताता हूं आपको, भारत के सबसे बड़े दुश्मन ड्रैगन ने पाकिस्तान को महाविध्वंसक मिसाइल देने की योजना बनाई है। ऐसी रिपोर्ट है कि चीन पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल दे सकता है। यह मिसाइल भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह बेकार साबित कर देगी। चीन की तरह इस बात के संकेत दिए गए हैं कि चीन पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल दे सकता है। चीन की सेना के एक विशेषज्ञ ने पिछले हफ्ते डिफेंस न्यूज को बताया कि चीन पाकिस्तान को S-400 का मुकाबला करने के लिए हाइपरसोनिक हथियारों तक पहुंच की अनुमति दे सकता है। अगर चीन पाकिस्तान को हाइपरसोनिक हथियार बेचता है तो भारत के खिलाफ उसकी ये बड़ी साजिश होगी। हालांकि S-400 मिसाइल सिस्टम के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार गिराने की क्षमता होने का दावा रूस करता है, लेकिन अभी तक इसकी टेस्टिंग नहीं की गई है। दोस्तों, हाइपरसोनिक हथियार अभी दुनिया के कुछ ही देशों के पास है, जिनमें अमेरिका के अलावा रूस और चीन शामिल है। भारत भी हाइपरसोनिक हथियार बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, लेकिन इसे विकसित करने में 5 से 6 साल अभी और लग जाएंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बात की बहुत संभावना है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए चीन अब पाकिस्तान को 8GV की सहायता दे सकता है। चीन उत्तर कोरिया के जरिए पाकिस्तान को यह तकनीक हासिल करा सकता है। आपको बता दें कि हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन यानी 8GV एक प्रकार का हाइपरसोनिक हथियार है जो एक बैलिस्टिक मिसाइल पर लगाया जाता है और ऊपरी वायुमंडल में छोड़ा जाता है, जिसके बाद यह अपने लक्ष्य पर अटैक करता है। माना यह भी जा रहा है कि चीन पाकिस्तान को DF-17 मिसाइल भी मुहैया करा दे। DF-17 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 2500 किलोमीटर है और ये ध्वनि की गति से 5 से 10 गुना अधिक गति से चलती है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस मिसाइल के अलावा भी चीन अपनी हाई टेक्नोलॉजी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें पाकिस्तान को देकर उसकी मदद कर सकता है, जो भारतीय वायुसेना को आक्रामक अभियान चलाने से रोक सकता है। दोस्तों, यहां आपको यह भी बता देता हूं कि चीन पहले ही रूस से S-400 और S-300 मिसाइल प्रणाली खरीद चुका है। कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान S-400 का इस्तेमाल करने वाले तुर्की से भी मदद ले सकता है। तुर्की ने भी रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदे हुए हैं। दोस्तों, चीन अगर ऐसा कुछ करता है तो दरअसल भारत के लिए यह चिंता की बात है और उसे इस दिशा में तेजी से कदम उठाकर अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करना चाहिए, जिससे कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के दांत खट्टे किए जा सके और उसे छठी का दूध याद दिलाया जा सके। दोस्तों, यहां यह भी बता दूं कि पीएम मोदी भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो फ्रांस, अमेरिका और रूस से आधुनिक तकनीक भारतीय सेना को मुहैया करा रहे हैं। साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों को नई तकनीक विकसित करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। तो चाचा जिनपिंग, अगर तू ये सोच रहा है कि पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल देकर तो उसे मजबूत कर देगा, तो ये तेरी बड़ी भूल है। तो उसे कितनी भी उन्नत तकनीक दे दे, वो हमारे आगे बच्चा ही रहेगा, क्योंकि हमने ही उसे पैदा किया है। ना तो पाकिस्तान की, ना ही तेरी हमारे सामने खड़े होने की औकात है। हमसे गलती हो गई जो हमने पहले तुझे अपना दोस्त समझा। हम ये नहीं जानते थे कि तू आस्तीन का सांप है जो अपने विषैले फन से हमें डसने के लिए खड़ा है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अब देश की बागडोर जिन हाथों में है उससे टकराने की तेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर तू उनसे टकराएगा तो अपनी बैंड बजवाएगा और अपना वजूद मिटाएगा। इसलिए चाचा जिनपिंग, अपनी माद से बाहर निकलकर पाक की मदद करने की कोशिश मत करना, वरना हम तेरे चीथड़े उड़ा देंगे। इसे हमारी धमकी ही समझना और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि हम हिंदुस्तान के वीर सपूत दुश्मन के उसके घर में घुसकर मारते हैं और उसे बताते हैं कि तिरंगे के खिलाफ आंख उठाने का क्या अंजाम होता है।
तो इफ यू आर थिंक यू आर बैड, हिंदुस्तान इज योर डैड। समझे चचा जिनपिंग और मियां इमरान। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।